इतनी भद्दी और गंदी गालियाँ, और वो भी महिलाएं दे रही है। ये महिलाएं थी राम बघेल इनके परिवार की। नमस्कार, मैं शैलेश सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं उदय प्रभात लाइव। परतवाड़े में जो एक सबसे सेंसिटिव मोहल्ला बताया जाता है वो है पेंशनपुरा। पेंशनपुरा ये वो इलाका है जहां पर हर बार कोई ना कोई बड़ी घटना घटित होती ही रहती है। ऐसे में अभी यहाँ 2 दिन पहले एक मामला हमने आपके सामने लाया था। पेंशनपुरा निवासी राम बघेल इन पर लगभग 7 से 8 लोगों ने हमला कर दिया, ऐसी शिकायत राम बघेल इन्होंने पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के मुताबिक जो 7 से 8 हमलावर थे, इनके पास में कत्ते थे और बंदूक थी। जब ये शिकायत करने के लिए परतवाड़ा थाने में पहुंचे, तब राम बघेल के मुताबिक परतवाड़ा पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें टालने की कोशिश की, वह इनकी एफआईआर लेने में आनाकानी की। इस बारे में कुछ वीडियो, कुछ सीसीटीवी फुटेज राम बघेल ने हमें भिजवाए थे, जो हमने आप तक पहुँचाए थे। लेकिन जब हमने पूरे गंभीरता से इस पूरे मामले पर ध्यान दिया, तब कुछ बातें हमारे सामने जो आई वो हैरान करने वाली थी, जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आखिर में झगड़े की शुरुआत क्यों हुई, झगड़े की वजह क्या थी? तो झगड़े की वजह थी पेंशनपुरा स्थित यहाँ का एक पेड़ के काटने के लिए संबंधित लोगों ने नगर पालिका से परमिशन ले ली थी। नगर पालिका से बाकायदा उन्हें परमिशन मिल भी गई थी, लेकिन उस जगह पर ये जो पेड़ काटा जा रहा है, ये इलीगल तरीके से काटा जा रहा है। ये सरकारी जगह है, यहाँ पर ये पेड़ काट नहीं सकते। और नगर पालिका ने आखिर इन्हें परमिशन कैसे दे डाली? इस बारे में राम बघेल ने सबसे पहले अपनी शिकायत नगर पालिका के सीओ साहब को दे डाली कि यहाँ पर ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, ये गलत तरीके से हो रही है और आपने गलत तरीके से इनको परमिशन दे डाली। अब सीओ साहब ने भी इसकी दखल लेकर जब पूरी जांच की, तब उन्होंने पाया कि शायद राम बघेल जो जानकारी दे रहे हैं वो गलत है, और इसीलिए नगर पालिका की तरफ से राम बघेल इन्हें एक लेटर भेजा गया कि आप जो कह रहे हैं कि ये सरकारी जगहों पे झाड़ है और ये जो लोग पेड़ काटना चाहते हैं इनकी जगह नहीं है, ये साबित करने के लिए आपके पास में जो भी सबूत है हमें 10 दिन के भीतर हमें दे दीजिए। लेकिन नोटिस की कालावधि खत्म होने के बावजूद राम बघेल ना नगर पालिका को कोई जवाब दे पाए, ना अपनी कोई बाजू वहाँ रख पाए। इसके बाद में नगर पालिका का लेटर होने की वजह से संबंधित लोगों ने वहां पर पेड़ काटने की अपनी प्रक्रिया सुबह 9 से 10 के करीब में शुरू कर दी। लेकिन वहां अपने तामझाम के साथ में राम बघेल ने पहुंचकर वहां पर बखेड़ा शुरू कर दिया। इसका मतलब पहला झगड़ा सुबह शुरू हुआ था। पहला जो झगड़ा था शुरू हुआ था, ये जो हमला हुआ था ये अचानक नहीं हुआ था, इसकी चिंगारी सुबह ही लग गई थी। लेकिन इसी बात की वजह से कुछ नाराज लोगों ने 12 साढ़े 12 के वक्त राम बघेल पर हमला कर दिया। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें आप गौर से देख लीजिए। राम बघेल पर हमला करने वाले मात्र 1 या 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो वहाँ तमाशा देखते हुए खड़े हैं या बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से एक के भी पास में कत्ता दिखाई नहीं दे रहा, इनमें से एक के भी पास में बंदूक दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सिर्फ राम बघेल इनका कहना था कि हमलावर 2-3 नहीं तो 7-8 लोग थे, 2-3 नहीं तो 7-8 लोग थे, और साथ ही साथ इन लोगों के पास में बंदूक भी थी। लेकिन इसका कोई भी सबूत अब तक हमारे पास में ना सीसीटीवी फुटेज के जरिए और ना ही वहां पर निकाले गए वीडियो के जरिए बिल्कुल नहीं आया। अब आते हैं दूसरे बात पर। राम बघेल पर हमला होने के बाद में ये लोग पहुंचे थे पुलिस थाने में। अब इनका आरोप था कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इनको निगलेक्ट किया, इनको नज़रअंदाज किया, इनकी रिपोर्ट लेने से इनको मना किया, क्योंकि ऊपर से प्रेशर था। कुछ लोगों ने फ़ोन कर दिया था कि इनकी शिकायत ना ले। लेकिन अगर आप गौर से ये जो वीडियो जो राम बघेल खुद ने हमें भेजा था, जो पुलिस स्टेशन में शूट किया गया है, अगर आप इन्हें सुने तो आप खुद सुन लीजिए कि पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। पुलिस अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि आप कायदे के चौकट में रहकर काम कीजिए, उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते।
मतलब कायदे में जो बैठ रहा हम वही करेंगे। आपके कहने के मुताबिक हम कोई रिपोर्ट ज़बरदस्ती नहीं लेंगे, ज़बरदस्ती किस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। बस इसीलिए पूरा बखेड़ा तैयार हो गया था पुलिस थाने के अंदर। इसमें हम साफ साफ बता दें कि ये जो झगड़ा हो रहा था, राम बघेल चाहते थे कि इनके मुताबिक यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की जाए, लेकिन पुलिस विभाग के अधिकारी चाहते थे कि कायदे के हिसाब से ही यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज होगी, और इसीलिए यहाँ पर इतनी कहासुनी हो गई थी। लेकिन अब आते हैं मामले के दूसरे पहलू पर। यह पूरा मामला होने के बाद में पूरे षड्यंत्र के साथ में राम बघेल के संबंधित घर की महिलाओं ने सीधा मोर्चा खोल दिया उन लोगों के घर पर जिनके नाम इन्होंने एफआईआर में दर्ज कराए थे कि इन्होंने हमला किया। उनके घरों के सामने जाकर इन्होंने जो गंदी गंदी भद्दी भद्दी अश्लील गालियां दी, अब आप जरा वो गौर से सुन लीजिए। कौन सी महिला इतनी गंदी गालियां देगी, कौन सी महिला इतनी भद्दी भद्दी गालियां देंगी। लेकिन क्योंकि ये पूरा माहौल बढ़ रहा है, इसी का लाभ लेते हुए यहाँ पर ये पूरा नज़ारा तैयार किया गया था। इन लोगों की गलतफहमी ये हो गई थी कि यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होगे, इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, यहाँ जो सीसीटीवी फुटेज थे ये हाईफाई सीसीटीवी फुटेज थे जिसमें ऑडियो भी क्लियर यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया, और आज दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ गया। अब मामला जो हमें दिखाई दे रहा है वो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि अभी आगे नगर पालिका के इलेक्शन आ रहे हैं। नगर पालिका के इलेक्शन में अपने प्रभाग से पकड़ बनानी है, अपना एक नाम कमाना है, तो उसके लिए ये पूरी तैयारी की गई थी। ये पूरी तैयारी की गई थी कि ये जगह जगह रिपोर्ट देना है, जगह जगह झगड़े करवाने हैं, जगह जगह षड्यंत्र करना है। क्योंकि पुलिस अधिकारियों से भी जब हमने इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने भी बताया कि ये जितनी भी शिकायतें आ रही है ये ज़बरदस्ती की शिकायतें, इसमें तथ्य कोई भी नहीं दिखाई देता। अगर कत्ते से हमला हुआ तो होता तो आज मुझे बताइए इंसान के जगहों पर कितने घाव होते। अगर कत्ते से घाव हुआ होता तो आज ये इंसान क्या घर पर रह पाता? नहीं, तत्काल अस्पताल में एडमिट करना पड़ता, उसे अस्पताल में भर्ती रहना होता। लेकिन रात को घटना होने के बाद में जो हमने आपको बाइट आपके सामने रखी थी वो हमने सुबह 10-11 बजे जाकर खुद राम बघेल इनके घर पर शूट की थी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राम बघेल बहुत निश्चिंता का सट में बैठकर अपनी बाइट देते हुए हमको नजर आ रहे हैं। क्या सही में इन पर कत्ते से इतना प्राणघातक हमला हुआ था जितना वो रात को बता रहे थे, जितना वो रात को हमको वीडियो और फोटो में सब बता रहे थे? बहुत सारी बात अब संदेह के घेरे में आ चुकी है कि यह मामला जैसा दिखाई दे रहा था वैसा नहीं है। अब बात करते हैं उन आरोपियों की जिन जिन के नाम राम बघेल इन्होंने ले लिए थे। वो 7 से 8 लोगों के नाम थे।
स्क्रीन पर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आप सब देख सकते हैं 2 या 3 लोग राम बघेल पर हमला कर रहे हैं। जब यहाँ 2-3 लोग ही मौजूद थे जो हमला कर रहे हैं तो इसमें 7 से 8 लोग कहाँ से आए? इस हमले के आड़ में 7-8 लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती एफआईआर में केस दर्ज करके फंसाया गया। अभी बहुत सारे सवालों के जवाब अब पुलिस विभाग को देने हैं क्योंकि अभी उनकी जांच चल रही है। लेकिन आज हम आपको सबसे बता दें, ये जो पूरा मामला है अब संदेह के घेरे में आ गया है कि ये क्या पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि आगे नगर पालिका के इलेक्शन आ रहे हैं। नगर पालिका के इलेक्शन में राम बघेल खुद खड़ा होना चाहते हैं। क्या ये उसी की तैयारी चल रही है? इस बात का जवाब अब परतवाड़ा पुलिस ही आगे दे पाएगी। राम बघेल के घर की महिलाओं ने जब इन लोगों के घर के सामने जाकर ये जो तमाशा किया, आखिर में यहाँ के लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी शिकायत दर्ज करा डाली। परतवाड़ा पुलिस ने छाया बघेल, गीता बघेल, मंजू बघेल, नेहा बघेल, योगेश्वरी बघेल, शीतल बघेल व मुस्कान बघेल, इन सभी महिलाओं के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है। अब आगे ये मामला और कौन कौन से मोड़ पर आता है, आगे ये मामला कौन कौन से रंग पर आता है, हम आप तक हर बात वक्त वक्त पर पहुंचाते जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में आप हमसे बने रहिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।